नेपच्यून के पार शांत जगहों में एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्कवर किया। एक मैसिव ट्रैवलर C2014 UN 271, जिसे अब कॉमेट बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन के नाम से जाना जाता है। टिपिकल कॉमेट्स की तरह नहीं, ये एक मेगा कॉमेट है। ओर्ट क्लाउड से आया एक सच्चा जायंट जो धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ रहा है। इसका अप्रोच, जो 2025 में कंफर्म हुआ, ने एस्ट्रोनॉमर्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, जो सोलर सिस्टम के एंशिएंट पास्ट की एक रेयर झलक देता है। बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कोलिजन कोर्स पर नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में स्टडी करने के लिए काफी करीब है। इसकी जर्नी, जिसे बनने में लाखों साल लगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती है कि आउटर सोलर सिस्टम में क्या छुपा है। ये कॉमेट प्लैनेटरी फॉर्मेशन की शुरुआत से आया एक मैसेंजर है, जो सीक्रेट्स को कैरी करता है जब सोलर सिस्टम यंग था। जैसे जैसे यह करीब आता है, यह हमें अपने कॉस्मिक नेबरहुड के स्केल और हिस्ट्री पर फिर से सोचने के लिए इनवाइट करता है। बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन का न्यूक्लियस लगभग 140 किलोमीटर चौड़ा है, जो ज्यादातर कॉमेट्स से कहीं ज्यादा बड़ा है और स्मॉल मून्स को राइवल करता है। जैसे ही यह सूरज के करीब आता है, इसकी आइसेस सब्लिमेट होती हैं, जिससे एक कोमा बनती है जो 250,000 किलोमीटर से ज्यादा तक फैलती है, चांद तक की दूरी के आधे से ज्यादा। यह इमेंस क्लाउड कॉमेट को विजिबल बनाता है आउटर सोलर सिस्टम से एक ग्लोइंग बीकन। इसकी ऑर्बिट इसे डिस्टेंट ओर्ट क्लाउड से सैटर्न की ऑर्बिट के ठीक बाहर तक ले जाती है। कभी अर्थ को थ्रेटन नहीं करती, लेकिन एक यूनिक ऑब्जर्वेशनल अपॉर्चुनिटी देती है। कॉमेट वाटर आइस, डस्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन जैसे ज्यादा वॉलेटिल आइसेस का एक जमा हुआ मिक्स है। ये वॉलेटिल आइसेस एक्सप्लेन करती हैं कि यह सूरज से इतनी दूर क्यों एक्टिव हुआ, अपनी प्रिस्टीन एंशिएंट केमिस्ट्री को रिवील करते हुए। अपनी ब्रीफ विजिट के बाद यह लाखों सालों के लिए वॉइड में वापस चला जाएगा। बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन एक रेयर अनटच्ड रेलिक है, सोलर सिस्टम के ओरिजिनल बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक सैंपल। साइंटिस्ट्स ने बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन से कार्बन मोनोऑक्साइड के जेट्स को डिटेक्ट किया, जब यह अभी भी यूरेनस के पार था। एक अनप्रेसिडेंटेड डिस्कवरी। यह एक्टिविटी, जो फेंट सनलाइट से ट्रिगर हुई, दिखाती है कि कॉमेट की आइसेस इनक्रेडिबली वॉलेटिल हैं, जो सूरज से बहुत दूर एक्टिव हो रही हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस कॉमेट के अनटच्ड इंटीरियर की ओर इशारा करती है, जो सोलर सिस्टम के बर्थ के बाद से प्रिजर्व्ड है। स्मॉलर कॉमेट्स के विपरीत, जो अक्सर ऑल्टर्ड या डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ये जायंट ज्यादातर इंटैक्ट रहता है, एक सच्चा टाइम कैप्सूल। हर आउटबर्स्ट इसकी हिस्ट्री की लेयर्स को पील करता है, उन प्राइमोर्डियल मटेरियल्स को रिवील करता है जिन्होंने हमारे प्लैनेट्स को शेप दिया। कॉमेट की अर्ली एक्टिविटी सजेस्ट करती है कि यह पहले भी इनर सोलर सिस्टम में आया होगा, हर वापसी के साथ नई लेयर्स को एक्सपोज करते हुए। इन गैस जेट्स की स्टडी करने से हम अर्ली सोलर नेबुला की केमिकल रेसिपी को पढ़ सकते हैं। बर्नार्डिनेली बर्नस्टाइन उन इंग्रेडिएंट्स पर एक डायरेक्ट लुक देता है जिन्होंने हमारी दुनिया बनाई। दुनिया की टॉप ऑब्जर्वेटरीज अब बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन पर फोकस्ड हैं, इसकी हर चाल को ट्रैक कर रही हैं। हबल जेम्स वेब और अपकमिंग रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे टेलीस्कोप्स इसकी इवॉल्विंग कोमा और जेट्स को मॉनिटर करेंगे। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कॉमेट के ट्रांसफॉर्मेशन का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड बनाएगा जैसे ही यह सूरज के करीब आता है। बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन सोलर सिस्टम की कैओटिक यूथ से एक रेयर सर्वाइवर है, हमारे ओरिजिन्स का एक प्रिस्टीन सैंपल। इसकी स्टडी करके हम कॉस्मिक आर्कियोलॉजी करते हैं, उन रॉ मटेरियल्स को अनकवर करते हैं जिन्होंने प्लैनेट्स और लाइफ को बनाया। यह कॉमेट हमें याद दिलाता है कि सोलर सिस्टम वास्ट, मिस्टीरियस और अभी भी एंशिएंट वंडर्स से भरा है। जैसे ही यह पास होता है, बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन हमें उन सबसे गहरे क्वेश्चंसों का जवाब देने में मदद कर सकता है कि हम कहां से आए हैं और डार्कनेस के पार और क्या डिस्कवरी का इंतजार कर रहा है।